उम्मीद है जी आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और इस चीज़ को हर एक जो है ना अवॉइड करना चाहता है अपने रिसर्च के अंदर। मेरा मतलब है जी प्लेजरिज्म। नाम यकीनन आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो पेपर जो है ना रिट्रैक्ट हो गया, ये प्लेजराइज था, ये प्लेजरिज्म की वजह से उसकी पीएचडी रुक गई। प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म, तो बेसिकली ये है क्या, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत सी गलत फहमियाँ भी जो हैं मैं देख रहा हूँ कि जो स्पेशली हमारे एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें बड़ी गलत फहमियाँ भी हैं और हमारे उस्तादों को भी इसकी प्रॉपर तरीके से समझ नहीं है। तो सादे लफ्ज़ों में पहले इसको सादे लफ्ज़ों में समझते हैं, फिर मैं इसकी जो है ना ज़रा उसकी गहराई में जाऊंगा आई वुड से। तो प्लेजरिज्म का मतलब है जी किसी और के वर्क को काम को अपना बना के पेश करना। ठीक है जी, ये धोखा है, ये दो नंबरी है। ये एक सीरियस इशू है जो कि रिसर्च स्टूडेंट की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आपकी ड्यूरिंग स्टडी तो जो आपको आप देखते हैं रिसर्च के अलावा, अगर आप रिसर्च लिख रहे हैं और आपने या अगर आपको कोई जो है ना कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, किसी का काम लेके आप अपने पेपर उसके अंदर कर देते हो, उसको जमा करा दे, ये भी एक प्लेजरिज्म की शक्ल है। अगर आप जनाब कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और किसी का कोई रिसर्च वर्क कॉपी करके अपने नाम से शाया करते हैं, तो ये भी एक प्लेजरिज्म है। ठीक है जी, किसी और ज़ुबान के अंदर पेपर लिखा हुआ है, जैसे चाइनीज़ के अंदर लिखा है, उसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करके आप उसको अपने नाम से शाया कर रहे हैं, तो ये भी प्लेजरिज्म है। अब होता ये है कि हमारे जो प्लेजरिज्म के डिटेक्शन वाले सॉफ्टवेयर हैं ना, वो सिर्फ सेंटेंस वाइज उसको डिटेक्ट करते हैं, यानी कि वो सिमेंटिकली चीज़ों को डिफेक्ट नहीं करते। अगर वो इज़ एम आर हाउ, अंग्रेज़ी तो वही है ना, अंग्रेज़ी तो वही जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब अंग्रेज़ी तो चेंज नहीं होनी ना। ठीक है, तो वो अब वो क्या करते हैं जी, वही जो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं वो भी हेडिंग्स जो आपने दी हुई हैं वही उससे कंपेयर करके कहते हैं जी 27%, 23%, 25%, 35% प्लेजरिज्म है। ये जो प्लेजरिज्म है ना, ये जो सिंटैक्टिक प्लेजरिज्म के अंदर जो आता है, जो सिमेंटिक्स चीज़ है ना, जो आइडिया, अगर आपने किसी का आइडिया जो है वो लिया है लेकिन उसको ज़रा थोड़ा सा टोल मटोल के उसको थोड़ा सा पॉलिश करके बफ़ करके थोड़ा सा आपने किया हुआ है, तो ये भी जो है ना, और उसको आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये जो है ना वो ये असल प्लेजरिज्म है। जो सिमेंटिक प्लेजरिज्म है ना, दैट्स द प्लेजरिज्म इन सेंस कि पेपर के अंदर आपने किसी का आइडिया स्टील कर दिया, कोई आइडिया स्कूप कर लिया है, उसको अपना बना के पेश कर लिया है, तो ये भी जो है ना बेसिकली प्लेजरिज्म के अंदर जो है ना वो आता है। अब आता है जी रिसर्च के अंदर हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कैसे करें और अपने आप को सेव कैसे करें। एज ए स्टूडेंट जब आप अपना रिसर्च पेपर लिखना है तो आपने ना बेसिकली साथ साथ जिधर भी आप कुछ चीज़ें स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो साथ साथ उसको साइड करना है। देखें, अगर जो चीज़ें आपकी नहीं हैं, जो चीज़ें आपकी ओरिजिनल रिसर्च की नहीं है, जो आपकी फाइंडिंग्स नहीं हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ आप उसको कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोर्स से तो आ रही है ना। तो जहाँ जहाँ कहीं से सोर्स से आ रही हैं तो उसमें आपका क्या लगता है, अगर आप उसको उसको रेफरेंस उसको डाल दें तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, उसको अवॉइड करें, कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकेगा। इस तरह अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट की चीज़ की है, आप बेशक ले लें। देखिए, हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है जब हम लिटरेचर रिव्यू का पार्ट ऐड करते हैं, जब हम पुरानी मेथोडोलॉजी का पार्ट ऐड करते हैं, तो हमें डेफिनेटली उसको लेते हैं। उसको लेके आप बेशक रीफ्रेश कर लीजिएगा, रीफ्रेश करने के बाद लेकिन फिर भी रेफरेंस देना ज़रूरी है कि ये भैया ये पार्ट मैंने उधर लिया, आपने मज़ीद पढ़ना है तो उस जगह पे जाके ले लें। ठीक है, और में कोटेशन और अगर आपने कुछ किसी का वर्क एज इट इज़ ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कोटेड मार्क के अंदर करिएगा। और उसको बाज़ दफ़ा आपने कुछ डेफिनेशनें करनी होती हैं, कुछ इक्वेशंस लेनी होती हैं, तो आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। अब उसका पी है तो पी से क्यू कर सकते हैं, लेकिन उसको सारे को तो इक्वेशन जो नहीं चेंज कर सकते ना। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को मैं किस तरीके से चेंज करूँगा, राइट। तो बेसिकली आपने एज इट इज़ लिखना होता है, और जब इसको प्लेजराइज से आफ्टर चेक करते हैं तो आ जाता है, तो बेहतर है तो आप उसको उस तरीके से ले जाएँ। तो और आपने प्रॉपर देखना है, प्लेजराइज सॉफ्टवेयर जो है ना वो पूरे तरीके से ज़रा समझदार नहीं है और उसकी वजह से मसला बनता है। लेकिन अगर आपको कहीं इस जगह पे फंस जाए तो आप बताएं कि भैया ये प्लेजरिज्म इस सेंस के अंदर नहीं है, ये कोटेशंस हैं, अब मैं उसके इक्वेशंस को कैसे चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है जी। तो ये जो तरीके हैं बेसिकली इसका जो लुब-ए-लुबाब ये है कि साइटेशंस बड़ी ज़रूरी है और जो जो चीज़ आपकी नहीं है, आपने उसको साइट करना है। उसको साइट एज़ ए कोटेशन में कर लें, उसको आप बे-रेफ़रेंस दे लें, उसके आगे जिस तरह के आपने इमेजेस इवन आपने यूज़ करने हैं, तो इमेजेस के भी रेफ़रेंस दें, ठीक है? ये आपने कोई भी चीज़ जो आपने पेपर में करनी है, आपने उसको देना है, क्रेडिट देना है आपने, तो क्रेडिट इमेज के नीचे आप क्रेडिट लिख सकते हैं। तो ये बड़ा इन कंक्लूजन अगर मैं समराइज़ करूँ, प्लेजरिज्म जो है ना वो सीरियस इशू है और रिसर्च और स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट दी रिसर्चर लाइफ अगर आप देखें, अगर आपका एकेडमिक कैरियर है तो प्लेजरिज्म जो है ना वो बड़ा जो है ना वो करता है। तो हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि जब आपकी किस्मत हारी हो तो आप ऊँट पे भी बैठे हो ना तो वो कुत्ता काट लेता है। तो आप बेहतर ये है कि आप जो है आप उसको पहले ही जो चीज़ जो है ना पूरा कर लें ताकि आपको उस चीज़ की नौबत ही ना आए। ठीक है जी। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, अगर आपको पसंद आई है और आप समझ रहे हैं कि आपके दूसरे दोस्तों की इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा। कोई आपकी सजेशंस हो, किसी टॉपिक के बारे में करना हो तो आप उसको कमेंट्स में बताइएगा और इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी करते रहें काम और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।